Hello dear online students, welcome back to our channel. So today we are here for our new lecture on reaction mechanism. तो हमने जो रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट किया था उसको हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे आज। और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन को समझते हुए रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन को सीखा था। ठीक है, आज हम लोग फर्दर उसको प्रोसीड कराएंगे और चलेंगे नई लेक्चर की तरफ कार्बोकैटायन के कि किस तरीके से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो कार्बोकैटायन को जानने से पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम किस तरीके से कार्बोकैटायन को की स्टेबिलिटी को समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल क्राइटेरिया फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो एक्सपेरिमेंटल क्राइटेरिया को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कार्बोकैटायन की, अगर हम लोग स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दैट इज हाइड्राइड आयन एफिनिटी। हमें समझना पड़ेगा हाइड्राइड आयन एफिनिटी। हाइड्राइड आयन एफिनिटी, तो बेसिकली हाइड्राइड आयन एफिनिटी है क्या आपका कि मान लो आपके पास में एक सबस्ट्रेट था, कार्बन सबस्ट्रेट था, और इस कार्बन सबस्ट्रेट ने क्या किया है, H माइनस दिया है, और H माइनस देने के बाद में आपके पास में क्या जनरेट हुआ है, यहाँ पे H प्लस जनरेट हुआ है। ठीक है, ये H माइनस जनरेट हुआ है। ओके, नाउ जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए हम लोगों के पास में जो डेल्टा H की वैल्यू निकल के आएगी, दिस विल बी H माइनस, जो डेल्टा H वैल्यू निकल के आएगी, एंथैल्पी निकल के आएगी, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्राइड आयन एफिनिटी को। उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्राइड आयन एफिनिटी को। यानी कहने का मतलब ये है कि कितनी इस कार्बोकैटायन जो जनरेट हुआ है आपका, कितनी इसकी टेंडेंसी है इस H माइनस को खींचने की अपने तरफ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये रिएक्शन आपकी जब फॉरवर्ड जाएगी तो फॉरवर्ड जाएगी, कार्बोकैटायन आपका जनरेट होगा और कार्बोकैटायन के पास टेंडेंसी होगी इस प्रोटॉन को खींचने की, और उस कितनी टेंडेंसी है ये डिपेंड करता है इसकी स्टेबिलिटी पे। ओके, तो यानी अगर ये स्टेबिलिटी, ये कार्बोकैटायन आपको जो जनरेट हो रहा है यहाँ पे, अगर एक कार्बोकैटायन आपको जो जनरेट हो रहा है, तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्राइड आयन एफिनिटी। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपकी, हाइड्राइड आयन एफिनिटी के। यानी कहने का मतलब ये कि जितनी ज़्यादा आपकी हाइड्राइड आयन एफिनिटी होगी उतनी कम क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो यानी पूरा का पूरा जो है ये आपका किस पर बेस्ड है, आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा पर बेस्ड है। यानी जितनी भी हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करते हैं, जिस भी सीरीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बोकैटायन की, इसके केस में ज़्यादा, ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, वो सब हम लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा हाइड्राइड एफिनिटी के बेसिस पर करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जिसके बेसिस पे आप डिफरेंट डाटा है जिसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा कार्बोकैटायन आपका ज़्यादा स्टेबल है। तो पूरा एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है। तो चलिए हमारे पास में कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, और इन एग्जांपल में देखिए आपका कि हर एक के केस में डिफरेंट हाइड्राइड आयन एफिनिटी है। ओके, तो इसके केस में देखिए अगर हम लोग बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो इसकी हाइड्राइड एफिनिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। कहने का मतलब है इसकी जो डेल्टा H की वैल्यू की मैक्सिमम होगी। इसका मतलब जो वो रिएक्शन आपकी हो रही है वहाँ से प्रोटॉन को कार्बोकैटायन को बनाना, यानी H माइनस को निकालना, हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस सिस्टम के लिए। समझिए उस बात को। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये इसको बनाना आपका सबसे डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि अनस्टेबल है, इसीलिए इसकी हाइड्राइड एफिनिटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। यानी H माइनस को इजीली क्या कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। फर्दर उधर की तरफ जाए तो यहाँ पे कंजुगेशन है आपका, और कितना डिग्री का कंजुगेशन है, 1 डिग्री का। यहाँ पे देखें हम लोग तो 2 डिग्री, और यहाँ पे क्या है आपका 3 डिग्री। और हम पढ़ भी चुके कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपका क्या होता है, स्टेबल होता है। तो जितनी ज़्यादा आपकी हाइड्राइड एफिनिटी होगी आपकी, तो उतना कम आपका स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। तो यहाँ जाने पर क्या हो रहा है आपका, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस का मतलब क्या है, हाइड्राइड आयन एफिनिटी HAI वैल्यू डिक्रीज करेगी आपकी। ठीक है, फर्दर वी विल डिस्कस मोर एग्जाम्पल ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल है हम लोगों के पास हाइड्राइड आयन एफिनिटी पर बेस्ड। तो इन एग्जाम्पल्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास में 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये आपका फिनाइल कार्बोकैटायन है आपका। ठीक है, ये आपका एरोमेटिक, ये प्लस M इफेक्ट की वजह से आपका स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे देखें 252 आपके पास में इसकी एनर्जी किलो जूल पर मोल में पूरी आपकी एनर्जी हाइड्राइड एन एफिनिटी है ना, डेल्टा एच की वैल्यू है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो निकल के आई थी
यानी किलो जूल पर मोल में। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपके अप्रॉक्सीमेटली इनकी स्टेबिलिटी लगभग बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली जो फिनाइल कार्बोकैटायन है उसके बराबर उसकी स्टेबिलिटी होती है। उधर की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी आपकी डिक्रीज़ कर रही है, और अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर रही है तो इसकी क्या है, सबसे कम आपकी स्टेबिलिटी है। और इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो यहाँ कंजुगेशन है, कंजुगेशन डोमिनेट करता है हाइपर कंजुगेशन पे। ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है तो इसलिए इसकी हाइड्रेट एफिनिटी थोड़ा कम है और इसकी क्या है आपकी ज़्यादा है। तो इन दोनों में अप्रॉक्सीमेटली आपकी ये इक्विवेलेंट और ये इक्विवेलेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि इन दोनों की जो हाइड्रेट एंड एफिनिटी है अप्रॉक्सीमेटली क्या है, इक्वल है। और इक्वल है तो इसका मतलब इक्वल क्या है, आपकी स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो चलिए ये तो था आपका एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस जिसके बेसिस पे हम लोग स्टेबिलिटी को इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी आपके इतने ट्रेंड में आए नहीं है, लेकिन फिर भी ये कि आपको पता होना चाहिए, कोई पूछ सकता है अगर इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं, ठीक है। कार्बोकैटायन से रिलेटेड एक कहानी भी है मेरे पास में, जॉर्ज जेओला ने इसको डिस्कवर किया था और डिफरेंट इसके नाम दिए गए, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, लास्ट में फाइनली इसको क्या नाम दिया गया, कार्बोकैटायन। क्योंकि अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर की तरफ जाएं तो एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ है और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ को IEUM लगा के हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन फर्दर इसको मॉडिफाई करके आपका कार्बोकैटायन में रिप्रेजेंट किया था। नाउ मूविंग टुवर्ड फर्दर अवर टॉपिक, वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन में आपके पास में 2 तरीके के मेजरली आपके पास कार्बोकैटायन है। एक है क्लासिकल, एक है आपके पास में क्लासिकल कार्बोकैटायन, और एक है आपके पास में नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। सो मूविंग फर्दर टुवर्ड आवर लेक्चर, आपके पास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। तो टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका क्लासिकल कार्बोकैटायन और एक होता है आपके पास में नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। और अगर हम लोग क्लासिकल कार्बोकैटायन की बात करें तो सिंपली जो आपके पास में CH3 पॉजिटिव स्पीशीज़ है, CH3 पॉजिटिव स्पीशीज़ की बात करें अगर हम लोग तो ये इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर है जिसमें आपके पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। और यहाँ पे आपके पास सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना आपका सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगेन जो आपके पास में नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है यानी 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के केस में आपके पास में पहला एग्जांपल आता है CH5+ का। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं वैसे, लेकिन हम लोग इसको समझ लें तो ये इसकी कहानी समझ में आ जाएगी नॉन क्लासिकल कैसा है। तो नॉन क्लासिकल टर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्लासिकल में अगर हम लोग देखें तो नॉर्मल बॉन्डिंग है। अगर इसका एमओटी हम लोग देखें तो सिंपल आपके पास में CH बॉन्डिंग है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग उसका ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। नॉन क्लासिकल में अगर हम लोग देखें तो CH जो है आपके पास में, ठीक है, ये आपके पास में CH3+ है। और अगर हम इसके बाद देखें यहाँ पे आपके पास में इस पर पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ है यहाँ पे, ओके ना। होता क्या है यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगा अपना सिग्मा बॉन्डेड, ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसके पास में। कौन सा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मैं दूसरे मार्कर से दिखा देता हूँ। ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इसके पास में, ओके। तो होता क्या है कि एक तरीके से ब्रिज बॉन्डिंग जिस तरीके से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन आपके शेयर होते हैं उसी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे इसके ये वेकेंट ऑर्बिटल है, तो होगा क्या नेक्स्ट स्टेप में आप इसको समझना, ये अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेगा और जब ये ट्रांसफर करेगा तो कुछ इस तरीके की पिक्चर यहाँ पे जनरेट होने वाली है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आपके पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन इन 3 सेंटर के बीच में नाच रहे हैं, इन 3 सेंटर के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रखे हैं, ओके। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। कितना बोलते हैं हम लोग, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, ओके। नाउ एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि इसके पास में ये ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू किसके, ये आपका ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू किसके, ये आपका स्टेबल है इसके कंपेरिजन में। क्योंकि आप अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपके पास में ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ इसको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बना रही है, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जनरेट कर रही है। तो 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कंप्लीट हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू किसके, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसलिए नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन स्पीशीज़ आपकी क्या होती हैं, कंपेरेटिवली क्लासिकल कार्बोकैटायन के ज़्यादा स्टेबल होती हैं। रीज़न क्या है, 2 फैक्टर है यहाँ पे। मेजर रीज़न है आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आपका ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है, सिस्टम को। तो जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेट कर रहा है इसलिए आपका वो वाला कार्बोकैटायनिक स्पीशीज़ आपकी स्टेबल होती है। इस तरीके की स्पीशीज़ हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म को फर्दर प्रोसीड कराएंगे, रिएक्शन को डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपकी फॉर्म होती है।
तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन को, कि कार्बोकेटायन को किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके पास में एडिशन फ्रॉम एल्कोहल, सबसे पहले हम कैसे करेंगे, फ्रॉम एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल से। ठीक है, तो फ्रॉम एल्कोहल की बात करें अगर हम लोग, तो आपके पास में CH3OH। ठीक है, अगर इस केस में मैं इसका प्रोटोनेशन कराता हूँ, देखो आपके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है यहाँ पे डोनेट करने के लिए। ठीक है, आपके पास में यहाँ पे आपके पास में लोन पेयर है डोनेट करने के लिए। तो अगर मैं इसका प्रोटोनेशन कराता हूँ, ये प्रोटोनेशन आपका होगा अगर इस पर, ये लोन पेयर इसके डोनेट करेगा वैकेंट ऑर्बिटल में एसिड बेस रिएक्शन टाइप, तो ये क्या फॉर्म करेगा आपका, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दिस विल लीड टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एल्कीन में रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। दिस इज योर प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब फर्दर क्या होने वाला है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल से यहाँ से आपका वाटर रिलीज करेगा। ठीक है, और वाटर रिलीज करने के बाद क्या जनरेट करेगा आपका, वाटर रिलीज करने के बाद में CH3 और यहाँ पे आपका ट्राइमिथाइल कार्बोकेटायन आपका जनरेट करेगा। ठीक है, नाउ अगर हम लोग देखें ये सिमिलर रिएक्शन जो आपकी लैब में की थी आपका जॉर्ज ओला ने। ठीक है, किस तरीके की रिएक्शन थी वो, उसमें आपका ट्राइफिनाइल अल्कोहल लिया था इस तरीके से। तो इट वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी, इट वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। ठीक है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, यहाँ पे H2SO4 लिया था और प्रोटोनेशन होते ही क्या हुआ था, ये कन्वर्ट हुआ था आपका ट्राइफिनाइल कार्बोकेटायन में, है ना। तो आइसोलेट किया गया था इसको, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज, यानी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से ट्राइफिनाइल, और ये आपका कलरलेस सबस्ट्रेट था, यहाँ पे आपके पास में कलरलेस सबस्ट्रेट था और ये आपका ऑरेंज कलर का सबस्ट्रेट आपका जनरेट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में कलर्ड सबस्ट्रेट आपका जनरेट हुआ था, कलर्ड सबस्ट्रेट आपका जनरेट होता है। तो ये आपका आइसोलेट किया गया था, इसके क्रिस्टल जनरेट हुए थे और इसी के बेसिस पे इसके डिफरेंट नेम रखे गए थे, जैसे कार्बोनियम, कार्बोनियम, है ना। लास्ट में फाइनली इसको कार्बोकेटायन में आपका रख दिया गया था। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ठीक है, समझिए इसके नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट हो रहे हैं, है ना। और एक चीज़ देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, एक पुअर लिविंग ग्रुप OH। तो यहाँ पे आपके पास में प्रोटोनेशन के बाद में प्रोटोनेटेड अल्कोहल में क्या होता है आपका, इट फॉर्म्स टू अ गुड लिविंग ग्रुप, फॉर्म्स टू अ गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ पे आपका इसमें गुड लिविंग ग्रुप जनरेट हो जाता है, गुड लिविंग ग्रुप, एक गुड लिविंग ग्रुप आपका जनरेट हो जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोग फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे हम लोग अल्कोहल से क्या कर सकते हैं, कार्बोकेटायन को फॉर्म कर सकते हैं। NCERT में भी ये मैकेनिज्म है। ठीक है, बहुत बेसिक मैकेनिज्म है और बहुत एडवांस तक आपकी चलती रहती है, जैसे पिनाकॉल, पिनाकोलॉन, सेमिकन, पिनाकोलॉन, इन सब में ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म इसी तरीके से यूज होती है। ठीक है, फर्दर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन आप करवा सकते हैं इससे। तो मैकेनिज्म का वाला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। आप लोग अभी सीखिए कि किस तरीके से कार्बोकेटायन के साथ हमें खेलना है ना। पहले आपको बेसिक्स आने चाहिए, तभी आप रिएक्शंस के साथ क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर अनदर प्रोसेस दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हमारे पास में, फ्रॉम एल्कीन्स। अगला जो मेथड है किससे बनाएंगे हम लोग, फ्रॉम एल्कीन्स से। तो चलिए एल्कीन से हम लोग समझते हैं इसको। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है। अगर मैं इस पर प्रोटोनेशन करवाता हूँ, ठीक है, इस पर अगर हम लोग प्रोटोनेशन करवाते हैं तो प्रोटोनेशन करवाने के बाद क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है ना, पाई इलेक्ट्रॉन आपके डोनेट हो रहे हैं। तो यानी आपके पास में यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये अब बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। पहले में आपके पास नॉन बॉन्डिंग था और ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन आपके बिहेव एज अ बेस। मैं बेस क्यों बोल रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं इसलिए बेस बोल रहा हूँ क्योंकि हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे आपके पास में एसिड बेस रिएक्शन है, क्योंकि प्रोटॉन के लिए जो एफिनिटी होती है दैट रिप्रेजेंट एसिड बेस रिएक्शन, तो बिहेव एज अ बेस। और जब ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो जनरली क्या जनरेट करेगा, इस तरीके से स्पीसीज। तो कई जगहों पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन लिख दी जाती है, बट अगर ऑथेंटिसिटी में जाए तो ऑथेंटिकली दिस इज एन एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि हम लोग प्रोटॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन आपका जनरेट हो रहा है। तो अभी के लिए तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, लेकिन अगर एल्कीन आपकी अनसिमेट्रिकल हो, अगर आपके पास में एल्कीन आपकी अनसिमेट्रिकल हो, जैसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इस पर मैं प्रोटोनेशन करा दूँ तो उस साइड प्रोटॉन जनरेट होगा। देखो दो पाथवे इसमें, एक तो आपके पास में ये जनरेट हुआ, यहाँ हाइड्रोजन जनरेट हुआ, तो यहाँ कार्बोकेटायन जनरेट हुआ। और एक पाथवे क्या है, अगर इस सेंटर पे ऐड होता है आपका, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ऐड होता है तो यहाँ कार्बोकेटायन जनरेट होता है। तो इन दोनों में अगर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सेकंड वन। ठीक है, फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सेकंड वन। इसीलिए आपका कौन सी रिएक्शन पाथवे फॉलो है, ये आपका ये वाला पाथवे आपका ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा और यही आपका मेजर प्रोडक्ट देगा
और सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें मार्कोनिकोव एडिशन के अंदर में भी। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपकी आनी है अभी धीरे धीरे, है ना, प्रोसेस में सब कुछ काम। नाउ नेक्स्ट वी मेथड वी हैव फ्रॉम हैलाइड्स, है ना, फ्रॉम हैलाइड्स या हैलोजन एब्स्ट्रैक्शन, वाया हैलोजन एब्स्ट्रैक्शन। आप लोग हेडिंग डालिएगा वाया हैलोजन एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो जो कार्बोकेटायन है उसका फॉर्मेशन हम लोग हैलोजन एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में RCl है और RCl में अगर हम लोग देखें यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका क्या है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, यानी एक पोलर बॉन्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लुईस एसिड ले लूँ, मान लो मैंने FeCl3 ले लिया, है ना, एक लुईस एसिड ले लिया। लुईस एसिड की पहचान क्या होती है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, है ना, लुईस एसिड की पहचान होती है उसके पास में वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो अगर मैंने एक लुईस एसिड ले लिया यहाँ पे, तो लुईस एसिड जब मैं ले लूँगा तो होगा क्या, बेसिकली ये यहाँ से हैलोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे जनरेट करेगा आपका कार्बोकेटायन FeCl4-। ठीक है, तो इस तरीके की जो रिएक्शंस होती हैं आपकी यहाँ पे, ठीक है, ये लुईस एसिड की वजह से होगी, जहाँ पे आपका कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड वो पोलराइज करने में मदद करेगा। तो लुईस एसिड का बेसिक काम क्या है यहाँ पे, लुईस एसिड का मेनली काम है, लुईस एसिड का मेनली काम है पोलराइज कार्बन हैलोजन बॉन्ड, है ना, CCl बॉन्ड, पोलराइज कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज एन वेरी स्ट्रॉन्ग हैलोजन एब्स्ट्रैक्टर दैट इज SbF5, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैलोजन एब्स्ट्रैक्टर का काम करता है। सुपर एसिड्स में भी इसको यूज़ किया जाता है, स्ट्रॉन्ग हैलोजन एब्स्ट्रैक्टर का काम यूज़ करता है, इसका भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। ठीक है, एक बहुत फेमस हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे ल्यूकास रिएजेंट की, उसमें भी आप ZnCl2 को देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट एनहाइड्रस AlCl3, इसको भी आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ से आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो दीज आर द 3 मेथड्स बाय विच वी कैन जनरेट द कार्बोकेटायन। ओके, ना अपार्ट फ्रॉम दैट जो थर्ड आप लोगों के पास में, फोर्थ आप लोगों के पास में यूज होने वाला है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, किससे, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। फोर्थ वन इज फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ओके, तो अगर हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करें तो कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर में हमारे पास में सबसे पहली जो स्पीशीज़ है, अगर मान लो ये ऐसा है और मैं इस पर प्रोटोनेशन करवाता हूँ, इसके पास लोन पेयर है। अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है स्टूडेंट्स, हाँ मेरी तरफ से क्वेश्चन ये है आप लोगों के पास में कि यहाँ पे डोनेशन के लिए आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, ये पाई डोनेशन भी है, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, और आपके पास में ऑक्सीजन पे प्रेजेंट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी है ना, ऑक्सीजन वाले नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है। और पाई इलेक्ट्रॉन कौन से वाले, पाई इलेक्ट्रॉन आपके कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड वाले। तो डोनेशन कहाँ से होगा, क्वेश्चन ये है कि डोनेशन होगा कहाँ से, तो सोचिए इसको। तो जनरली डोनेशन आपका होना है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपके मोर अवेलेबल है डोनेशन के लिए। ओके, दिस आर मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन इन कंपेरेटिव टू पाई, क्योंकि बॉन्डेड है, बॉन्डेड आपके अवेलेबल नहीं होते इतने जितना आपके नॉन बॉन्डेड होते हैं, यानी लोन पेयर होते हैं। तो मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन, दीज आर मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन, यानी इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कहाँ से होंगे आपके, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट होंगे आपके ऑक्सीजन से, और ये जनरेट करेगा इस तरीके से एक स्पीशीज, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। नाउ दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज मोर पोलराइज्ड, अगर ये मोर पोलराइज्ड हो गया तो फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस टाइप ऑफ स्पीशीज, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है ना। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, पोलराइज हो जाएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। और अगर ये हाईली अनस्टेबल है, इसका मतलब क्या है, ये बॉन्ड आपका इजीली पोलराइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कार्बोकेटायन स्पीशीज पे। और इस पे हम लोग खूब सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है ना, HCN से हम लोग रिएक्शंस, काफ़ी सारी रिएक्शंस इसमें डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर में किस तरीके से, इस तरीके से जैसे ये रिएक्शंस आपकी इस तरीके से चलती जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस किया आज के लेक्चर में किस तरीके से कार्बोकेटायन को फॉर्म किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट जो 4 मेथड मैंने आपको बताया कि, और किस तरीके से हाइड्राइड एंड एफिनिटी क्या होती है आपकी, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोकेटायन क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने तीनों चीज़ें डिस्कस की हैं, इनको आप समझिए, इनको पढ़िए आप लोग। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ फर्दर जो आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो लिंक करेगी आपका कंटेक्स्ट को, हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से कार्बोकेटायन की रिएक्शंस को डील किया जाता है। कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया तो कौन कौन सी डिफरेंट रिएक्शंस यहाँ पे होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक अनाउंसमेंट लेके आ रहा हूँ मैं
कार्बोकेटाइन से रिलेटेड जितनी भी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं जो आपकी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, नेट गेट्स और आईटी जैम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी भी मैं एक सीरीज़ जनरेट बनाने वाला हूँ यहाँ पे। तो वो भी अगर कार्बोकेटाइन सीरीज़ को देख रहे हैं तो उनके लिए आगे ये हेल्पफुल होने वाली है उनके एग्जाम्स के लिए। होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे लेक्चर सीरीज़ को। अपने व्यूज़ दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, ये शेयर कीजिए लेक्चर को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप शेयरिंग अस, keep commenting us and keep subscribing our channel. Thank you so much.